मैडम क्या है कि इसका दूध वाला इसके साथ चीटिंग कर रहा है लिफाफा फाड़ के, और दूध जो है इसकी कमजोरी है। अगर इसे ताजा और शुद्ध दूध ना मिले तो ये कमजोर हो जाता है लिफाफा फाड़ के। कल आना अपने दूध वाले को जो है पकड़ के यहाँ लाओ, फिर करेंगे मैटर सॉल्व। आपको क्या लगा था मैं घटिया लड़का हूँ? चलिए आप सोइए यहीं पर, ये आपका बेडरूम है, मैं किचन में मैनेज कर लूंगा। फुल्लो 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 यो यहाँ सो रहा है और मारी लाडो रानी अंदर सो रही है। फुल्लो फुल्लो ये नई नई शादी हुई है, फिर ये इस तरह अलग अलग सोने का मतलब? मने लागे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पता लगाना ही पड़ेगा कि कहीं यो मुझसे कुछ झूठ तो ना कह रहे। Good mornings, the Surajmukhis. Google's is back. Let's start with some manoranjans. जी मैडम, क्या कर रहा है तू? कमर मटका रहा हूँ, ठुमके लगा रहा हूँ, बल खा रहा हूँ। अबे बकवास ना कर वरना रैप्टा भी खाएगा। ताऊ तो ना है आसपास? जी नहीं मैडम, क्यों? अरे यार एक प्रॉब्लम हो गई है। कल सरजी जो है ना रूम के बाहर खाट पे जाके सो गए ताऊ के संग, और ताऊ ने देख लिया और उनको शक सा हो गया। सुन, ये थारा काम है पता लगा ताऊ के मन में क्या है, कहीं उनको शक तो ना हो गया कि हम नकली पति पत्नी है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है? और मन ने फोन कर जल्दी बता। चक दे फटे। मैडम ताऊ इधर ही आ रहे हैं। ओके मैडम, बाय। हाँ ओके। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। जितना रहा बेटा, जितना रहा। एक काम कर बेटा, जी ताऊ जी। हमारे लिए अंदर से एक बड़ा सा गिलास लस्सी का बना के लिया। मैंने सूरजमुखी से कुछ बात करनी है। जी ताऊ जी, जरूर जरूर, अभी लाया। हाँ। बेटा सूरजमुखी, तुझे पता तो चल गया होगा कि ताऊ थोड़ा सा परेशान हो रहा है, और परेशानी वाली तो बात ही है ना बेटा। तने कल रात अपनी आंखों से देखा ना, तने देखा ना कि थारे जीजा जी यानी कि मारे दामाद जी कल रात यहाँ बाहर आके सो लिए हमारे साथ। लो बोलो, ये भला कोई बात हुई? भाई नई नई शादी हुई है दोनों की, फिर दोनों अलग अलग क्यों पड़े हैं? क्या कह रही है? हाँ, यो तने बिल्कुल ठीक कहा। तो ठीक है बिटिया, फिर आज रात को मैं इनकी निगरानी करता हूँ और ये पता लगाता हूँ कि बीच का माजरा क्या है। क्या कह रही है? कोई हमारी बातें सुन रहा है? ना बेटी ना, कोई ना, कोई ना। मैडम मुझे बनर्जी के केस के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ मैडम कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, कमजोरी में। अरे यार एनर्जी बनर्जी, अरे मेंटल टेंशन से गुजर रही हूँ मैं। पब्लिक सर्वेंट्स की भी कोई पर्सनल लाइफ होवे ना, सारा टाइम तुम्हारे ही जो है चक्रों में लगे ना। यहाँ चौकी में हम काम करने आते हैं के? बाद में आओ, निकलो अभी, अभी कुछ ना होगा, बाद में आना। अरे लेकिन मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी में। चल बनर्जी, मैं तुझे घसीटाराम हलवाई का दूध पिलवाता हूँ लिफाफा फाड़ के। लेकिन पैसे तू देगा? तेरे में इतनी एनर्जी कैसे है यार? तो थोड़ी सी एनर्जी तू भी ले। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मार देंगे क्या? अरे तुम उधर देखकर बैठो। सुनो मैडम, गजब हो गया मैडम, जुल्म हो गया, सितम हो गया मैडम। मैडम आपके ताऊ और भैंस की बात
मेरा मतलब है आपके ताऊ और आपकी जीजी की बातें मैंने सुन ली। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे हाँ, और तू सूरजमुखी मासी जी की बातें समझ भी गया। अरे मौसी की नहीं, ताऊ की। क्या कहा ताऊ ने? अरे मैडम आपका शक सही निकला। मैडम आपके ताऊ को शक हो गया है कि आपकी और सर की नई नई शादी हुई है, लेकिन आप दोनों अलग अलग क्यों सोते हैं। इसलिए उन्होंने तो डिसाइड किया कि आज रात को वो पहरा देंगे और खुद चेक करेंगे। आइए आइए आइए। इन्हीं सब लपाड़ पंक्तियों की वजह से ताऊ को शक हो गया है। सर मैं एक बात बता दे रही हूँ, अगर तुम्हारा ताऊ रूठ के चला गया तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा सर। क्या जरूरत थी सर, क्या जरूरत थी बाहर जाके सोने की। अरे मैं क्या करता, बेडरूम में इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। सोफे पे मैंने आपको सोने को कही थी, लेकिन आपको पैर फैला के और बाहें चौड़ा करके जो है सोने की बिल्कुल कतई आदत है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। ये एक बात सुनिए आप, आज रात को ताऊ जी के सामने हमें ऐसा नाटक करना है कि उनको प्रूफ हो जावे कि हम सच्ची के पति पत्नी हैं। सच्ची के? और आप एक बात ध्यान रखिए, हम सच्ची के पति पत्नी ना हैं। और अगर तो ये बात आप भूले। नहीं भूलूंगा मैं हरगिज नहीं भूलूंगा चंद्रमुखी जी। इनफैक्ट आप देखिए आज इतना रियल ड्रामा करता हूँ मैं, ऐसा रियल ड्रामा करता हूँ कि आप भी भूल जाएंगी कि हम असली के पति पत्नी नहीं है। I don't trust this man. चल यार कोई टेम्पो का इंतजाम करते, लाश को भी ठिकाने लगाना है। स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। ऐसा है हमारा हरियाणा। लो मारी लाडो रानी, मारी लाडली बिटिया भी आ ली। बिटिया यो सब थारी पड़ोसने हैं, थारे से मिलने आई है, और तू घर गृहस्थी वाली होके भी इनसे मेल मिलाप न रखती है। वह बड़ी गलत बात है। चल तुम बैठ के इनसे बातें करो, मैं उधर बैठता हूँ। दोस्ती करा करे हैं अड़ोस पड़ोस से। अरे बैठ ना, क्या कर रही है, बैठ इधर चल। हाँ नमस्ते जी, मैं हूँ जयश्री पटेल। वो आपके मकान से 3 मकान छोड़ के वो पीला वाला मकान है ना, वो मेरा है। और ये मिसेस ढिल्लो। सत श्री अकाल जी। और क्या हाल चाल है आपका? ये मिसेस भटनागर है। नमस्ते। वैसे एक बात बोलूं, आपके ताऊ जी ना है बहुत मिलनसार। हाँ, हरियाणा की बातें सुना सुना के हम सबको इतना हंसाया कि बात मत पूछो। सच कहूँ, इनको देख के है ना मुझे मेरे पापा की याद आती है। अरे बेटा मैं भी थारे पापा जैसा ही हूँ, हैं? और तुम के बावली सी चुप होके बैठ रही हो पत्थर की तरह। बातचीत क्यों ना करती इन लोगों से? ये क्या, आपने नेल पॉलिश नहीं लगाई? एक काम कीजिए, वो पीछे वाली गली में है ना सिंबल ब्यूटी पार्लर है, वहाँ जाइए और मेरा नाम दीजिएगा, कहना कि पटेल भाभी जी ने भेजा है। फटाफट मस्त डिस्काउंट दे देगी आपको। बस क्या हो गया, खड़ी होगी? कहीं जा रही है के? अब नहीं, वो मैं सोच रही थी ताऊ कि मैं चलिए यार जाती हूँ पार्लर। फिर सोच रही हूँ कि अब आज तो दिन बीत ही गया ऑलमोस्ट, कल चली आऊंगी मैं। कल मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर स्ट्रेटनिंग और जेम्स बॉन्डिंग सब मैं कल करवा लूंगी। ओके? आपके मिस्टर दिखाई नहीं दे रहे। उनके बारे में बताओ ना कुछ। अरे थारे घर वाले के बारे में पूछ रही है, बताओ उसने कैसा लगे है? अरे वो घणे अच्छे आदमी हैं और मन ने घना प्रेम करें वो, और वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर ना। हमारी जोड़ी वैसी हो रही जैसी दोस्ताना में जो है जॉन और अभिषेक। अरे बस करो चांद, बस करो। जय श्री कृष्ण ताऊ जी। जीते रहो जीते रहो। क्या है ना चांद, इतनी तारीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। भाई आज फर्स्ट टाइम मन में घनी खुशी हो रही है कि आप आ गए हैं।
मिली हमारी पड़ोसन है, यो है मिसिस ढिल्लन और यो है मिसिस भटनागर और यो मिसिस पटना, आई मीन अपना पटेल। पटेल? તમે પટેલ છો? હું પણ પટેલ। શું વાત કરો છો? राज आर्यन पटेल। वो क्या बैच थोड़ा छोटा है ना, इसलिए पटेल रह गया। હા ચલતા ચલતા હું અમદાવાદી છું। લે હું બરોડાની। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि अब आप थके आ रहे हैं, मैं कुछ जाके आपके लिए कुछ चाय पानी लाऊं, मतलब मैं जाऊं, मैं किचन में जाऊं मैं। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी आप दोनों की, नजर न लग जाए कहीं। बिल्कुल अमिताभ और जया जैसी जोड़ी दोनों की। एक बात बताइए, आपको मैं किस एंगल से अमिताभ दिख रहा हूँ? नहीं नहीं आप नहीं, ये अमिताभ और आप जया। ए, आप कोई छुट्टी ले लो चौकी से। क्यों? ले बोल, कल हम सब औरतें मिलके उड़द और मूंग के पापड़ बना के सुखाने वाली है। हाँ तो मैं जो है ना कल चौकी में लगा देती हूँ ताला। अरे भैया शहर जाए कुएं में, क्राइम बढ़ जाए कितना भी, लोगों के घर लुट जाएं, लेकिन हम तो कल पापड़ी बनाएंगे बस। हाँ तो बस नक्की है। हाँ हम कल मिलते हैं। हाँ चल, जय श्री कृष्ण। ए चलो हमें, हेलो। सत श्री अकाल जी। अच्छा चलो एक काम करो, मैं और ताऊ जी अब चाय नहीं ताऊ जी, शरबत पीते। शरबत बनाओ हमारे लिए। हाँ चलेगा चलेगा। चिल जाओ। अच्छा सुनो 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 सुनो, शरबत से पहले जरा गीजर ऑन कर दो, मैं नहाना चाहता हूँ, जरा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद शरबत पीते। जाओ। अच्छा सुनो 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 सुनो, गीजर ऑन करने से पहले बाथरूम में तौलिया और फ्रेश कपड़े रख लेना, ओके? जाओ। अच्छा सुनो, ताऊ जी मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद बैठ के पीते। हाँ पीते? शरबत पीते ताऊ जी। ऐसे तो मैंने इन दोनों घराड़े के बीच में सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, फिर जो कल रात ने क्या हो लिया था। चलो कोई बात ना है, रात होने में भी अब कौन सी देर रहेगी। आज पता लगाऊंगा बीच की बात क्या है। पहरा दूंगा आज मैं रात को, पहरा। मुझे नींद आ रही है भाई। नींद आ रही है तो मैं के लोरी सुनाऊं या बेड टाइम स्टोरी की किताब खोल के मैं जो है आपको लिटिल रेड राइडिंग हुड सुनाऊं मैं? अरे जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ना है आप में, आपको बेरा ना है। ताऊ जी को साको रखा है, किसी भी वक्त आते होंगे। किसी भी वक्त मतलब क्या हम रात को सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे? क्या हुआ? हटाइए ताऊ आ रहा है, शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। टू गुड मैडम, टू गुड सर, क्या परफॉर्मेंस था। गए ताऊ जी गए। महाराज मजा आ गया। थैंक यू। गुड जॉब सर। थैंक यू। वेरी गुड। अब यही सोफा पकड़ लीजिए, पसर जाइए, नींद आ रही थी ना। गुड नाइट। चलो भाई गुड नाइट। ओके चल चल। अरे ताऊ जी आ रहे। Once more, once more. वंस मोर के बच्चे, दो कढ़ाइयाँ पकड़ो और सेटल हो लो दोनों उसी में। और आप सोफा पकड़िए, आए बड़े। थैंकलेस। गुड नाइट। गुड नाइट यार। चलो यार बस। एक्सक्यूज मी, मैडम कहाँ है लिफाफा फाड़ के? अरे जल्दी बताए, मुझे कमजोरी आ रही है, कमजोरी में। मम्मी जी वो, अरे वो मत करो यार, जल्दी बताओ कि मैडम कहाँ है लिफाफा फाड़ के। तुम्हें मैडम से मिलना है? हाँ। वो भैंस दिख रही है वहाँ? हाँ। वहाँ जाओ और बैठ जाओ। क्या? वहाँ जाओ बैठ जाओ। अरे एनर्जी बैठ जाता है, वैसे भी मुझसे ना अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है कमजोरी में। चल चल चल। कैसा? अबे बताया तो कर। यहाँ हाथ नहीं रखते हैं। अरे मैं अभी नहा सकती हूँ यार, ना मैं दूध धो रही हूँ। फोन रख। मैडम ओके, ये पुलिस स्टेशन ना है, घर है हमारा। हमारे से ज्यादा पुलिस ये तुम हो रहे हो। अरे लेकिन आप भी तो चौकी नहीं आ रही हैं लिफाफा फाड़ के। हाँ, और यहाँ पे दूध धो रही है।
तू घड़ा दूध प्रेमी हो रहा है, हैं? तू चल, तू दूध निकाल, बैठ, चल, ये बोल। अब मैडम क्या बोलूं, मैडम लिफाफा फाड़ गए। मैडम उस दूध वाले ने तो आने से इनकार कर दिया और आप भी इस केस पे ध्यान नहीं दे रही हैं लिफाफा फाड़ के। वैसे मैडम मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं कमिश्नर साहब का दूर का पास वाला रिश्तेदार हूँ। मैं अंकल को कह दूंगा कि आप चौकी में घंटों नहीं आती हैं लिफाफा फाड़ के और यहाँ पर दूध दूती हैं। तो मैडम ये क्या, अरे आपके हाथ में चूड़ियां, सिंदूर, अरे कल तक तो आप कुंवारी थी, अचानक आप शादीशुदा हो गई। ये बात हमारी समझ में नहीं आई लिफाफा फाड़ के। मतलब तेने समझा के जो है मैं शादी करूं या कुंवारी रहूं या डेटिंग करूं या फ्लर्टिंग करूं मैं सब। अरे यार सुन, हमारी एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो रही है, कमिश्नर साहब से बात करने की कोई जरूरत ना है, वी आर फ्रेंड्स यार। हाँ वो तो ठीक है लिफाफा फाड़ के, लेकिन मैडम ऐसी क्या बात है जो आप घंटों चौकी में नहीं आती हैं लिफाफा फाड़ के? यार हमारा ताऊ है हमारे बाप समान, बहुत अच्छा आदमी है, गांव से आया हरियाणा से। अब भाई हर बाप की तरह हमारा ताऊ भी हो चाहे है कि भाई छोरी की जो है यानी हमारी शादी हो जाए, हाथ पीले हो जाए, पर मन ने करनी ना है शादी। यू नो आई एम अ वर्किंग वुमन। तो भाई मैंने जो है ताऊ से झूठ कह रखा है कि मारी तो ऑलरेडी हो रखी है। तो बेसिकली ये चूड़ी वूड़ी है, इट्स अ नाटक यार। ताऊ को झूठ कहा है हमने, तू भी यार। कल सरजी जो है ना रूम के बाहर खाट पे जाके सो गए ताऊ के संग, और ताऊ ने देख लिया और उनको शक सा हो गया। ये थारा काम है, पता लगा ताऊ के मन में क्या है, कहीं उनको शक तो ना हो गया कि हम नकली पति पत्नी है, कोई कंफ्यूजन है। तो ठीक है बिटिया, फिर आज रात को मैं इनकी निगरानी करता हूँ और ये पता लगाता हूँ कि बीच का माजरा क्या है। तो मैंने पक्का यकीन हो गया कि छोरी खुश है। हर बाप की तरह हमारा ताऊ भी हो चाहे है कि भाई छोरी की जो है यानी हमारी शादी हो जाए, हाथ पीले हो जाए। तो भाई मैंने जो है ताऊ से झूठ कह रखा है कि मारी तो ऑलरेडी हो रखी है। ताऊ ताऊ मन ने माफ कर दे, हमारी कोई गलती ना है। मैंने कुछ ये इस मोटे ने, इसने साले ने, कहीं गुलगुले ने, इसका आइडिया था। अरे नहीं 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 ताऊ जी, ये ताऊ जी एक्चुअली क्या है कि मैडम को पता चला कि आप जिस लड़के से उनकी शादी कराने वाले हैं वो बहुत ही लफंटर टाइप का आदमी है, ऐसा उन्होंने हमें कहा था। क्यों गोपी? हाँ जी जी नाना जी, मम्मी जी को वो मुंडा पसंद नहीं था जी। अरे भाई तुम लोग के बड़बड़ कर रहे हो, मैंने तो कुछ सुना ही ना दे रहा है। ओ, नाना जी आपने कान में रुई पाई हुई थी। अरे मैं कान में रुई डाल लूं कि मैं कान में हाथी घुसेड़ लूं? थन्ने के प्रॉब्लम हो रही है, 1.5 फुटिए। चल सुबह होली, मारा हुक्का तैयार कर, चल जा अंदर जी। और तू भी चतुर चालाक बन के उसको इशारे मत कर, खटिया लगा हमारी जाके वहां। जी ताऊ जी। हाँ जी आई बोल बेटी, क्या कह रही थी? अरे ताऊ बोलना क्या है, मैं तो ऐसी थोड़ी टेंशन में थी। मैं सोच रही थी कि आज कौन सा स्पेशल आइटम बनाऊं थारली नाश्ते में, तो उसी पे जो है एक बहस सी डिस्कशन चल रही थी, बाकी कोई बात ना है। लेकिन तूने जो कान में रुई है क्यों ठूस रखी? दर्द तो ना है कान में? अरे दर्द की क्या मजाल है जो हमारे कान में घुस जाए। वो तो मैं नहाने के लिए गया ना, तो वो थारे बाथरूम में वो क्या एक लग रहा है हैंडल सा। अरे इट्स अ हैंड शावर ताऊ। हाँ वही वो जब मैंने चालू कराया ना, हमारे कान्ना में पानी घुस गया, तो मैंने गांव की याद आ गई। तन्ने बहरा है ना, जब गांव में हम कुत्तों को नहलाते थे तो उनके कान्ना में रुई घुसेड़ दिया करते थे। मैंने भी अपने कान्ना में रुई घुसेड़ ली, मस्त नहाया बिटिया है। ये अजीब सा आदमी कौन खड़ा है? अरे कुछ ना ताऊ, यू ऐसी बेकार सा केस लेके आया है, यो पी लिया।
तू जा अपनी पूजा वगैरह कर लेता हूँ। अरे मैडम व्हाट इज दिस लिफाफा फाड़ के। हम तो आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है लिफाफा फाड़ के। अरे बनर्जी इधर आ यार, तू जल्दी आ। मैडम देखो ये लगातार दूध पीता जा रहा है मैडम। अब मैं इसे रोज घसीटा रहा हूँ, हलवाई का दूध पिलवा रहा हूँ और पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ लिफाफा फाड़ के। हाँ मैडम, और वो जो दूध वाला है ना वो भी आने से इनकार कर रहा है कमजोरी में। अबे गधो, अबे इतना सिंपल सॉल्यूशन है तुम्हारे केस का, समझ में ना आ रहा दोनों की। बिना ट्रेनिंग के इसने इतना सारा दूध निकाल लिया इतनी जल्दी में। अबे एक भैंस खरीद लो, तू एक भैंस खरीद, उसका दूध निकाल और वहीं पी डायरेक्टली। कमजोरी भी जाती रहेगी और दूध वाले का प्रॉब्लम भी सॉल्व। हाय बड़े, ये आइडिया अच्छा है कमजोरी में, है ना एनर्जी? हाँ बनर्जी यार। मैडम ये जो भैंस है ना, ये आपकी वाली भैंस, ये आप कितने में बेचेंगी लिफाफा फाड़ के? भैंस ना है वो, बहन है हमारी। जान, वाह चांद वाह, सच कह रहा हूं ये दूध की बाल्टी के साथ तुम ऐसे लग रही हो जैसे राधा रानी पनगढ़ से मटके भर कर आ रही हो। छन 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 छन, है ना ताऊ जी? अरे वाह बेटा वाह, के बात कह दी है, कालजा ठंडा हो लिया। बस इसी बात में मेरे और ताऊ जी के लिए गरम गरम चाय बनाओ। सुनो, इधर कम हियर। क्या है, चाय में शक्कर ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा। रुको 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 रुको, कम हियर कम हियर कम हियर। गरम मत, चाय में शक्कर ज्यादा होनी चाहिए। सुनो, कम हियर। शक्कर ज्यादा हो रहा है ताऊ जी। होगी शक्कर, होगी ज्यादा होगी शक्कर। That's like my good wife. ताऊ जी सॉरी। हाँ वो क्या है ताऊ जी, मियाँ बीवी के बीच में नोक जोक तो चलती रहती है ना ताऊ जी। हाँ ना ना ना, मन्ने बेरा है कि तुम और वो एक दूसरे को घना प्रेम करो, पर ये थोड़ा बहुत नकली गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। सच्चे कहूँ ना तो मैं थारी ताई के साथ भी न्यू किया करता था। नहीं हाँ सच्ची? हाँ ताऊ जी रामदुलारी, अबे प्रेस के कपड़े देने के लिए फोन ना कराया मैंने। मंडे वो बता, वो 2 जनों की अगर चाय बनानी हो तो पत्ती कितनी डलेगी? अबे मैं चाय ना बना सकती? अबे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। कल फिर पति तेरा जो है पी के आया था ना, अंदर करूँ उसको साले को? हाँ, और दूध? अच्छा, अदरक? अबे अदरक इलायची वगैरह ना नॉर्मल बता। हाँ वो सही है। हाँ ठीक है, भेज अपने पति को, जरा बात करें उससे, ज्यादा ही जो है दारूबाज हो रहा है। शक्कर ज्यादा होनी चाहिए।
शक्कर ज्यादा। हाउ स्वीट। चक दे फटे। एक मिनट ताऊ जी, कौन भाग गई? ताऊ यो ले थारी चाय। अरे भाई लाडो रानी चाय बना के ले ही आई। और यो जानू चान। तुम्हारी चाय ज्यादा शक्कर वाली। That's like my good wife, ताऊ। दियो बेटा। Cheers, ताऊ, cheers। अच्छा न्यू करे। ऐसे करिए पहले। ले। पीजिए पीजिए, आपकी बेटी ने बनाया है। नहीं। भाई वाह बिटिया वाह। भाई भगवान की कसम, जब भी थारे हाथ की बनी हुई कोई चीज खाता हूँ या पीता हूँ, मने थारी ताई की याद आ जाती है। पीजिए पीजिए। बेटा मन्ने तो हमारी बीवी की याद आ रही है, इसलिए रो रहा हूँ। तन्ने कौन याद आ गई? नानी। अरे इनकी नानी ताऊ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चाय बना के पिलाती थी अपने पोते को। क्यों जी जानू? चल ताऊ, मैं ड्यूटी बजाने जा रही हूँ, तू ध्यान रख अपना। वाह वाह, पियो बेटा पियो, चाय पियो। यार वो भी मैडम को ये नकली शादी का आइडिया देकर मैंने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अरे यार उस भैंस के आगे नाच नाच के कितना पतला हो गया हूँ, देख देख। हाँ यार, मैं भी भैंस को चारा डाल डाल के ना और ताऊ जी के डंडे खा खा के परेशान हो गया हूँ। आज मुझे सुबह कहते हैं भैंस का गोबर उठा, कोई गल है यार? पता नहीं यार ये ताऊ जी कब जाएंगे और कब ये पूरी शादी का ड्रामा खत्म होगा। हाँ, चल। क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। गुलगुले, मुझे तो ये डेड बॉडी लगती है यार। मैडम ये कब से कर रही है आपका इंतजार, इसे लिखवानी है अपनी FIR। ओके बाय। हाँ भाई, वेटिंग लिस्ट क्या बात होगी? जी नमस्ते मैम, मेरा नाम है प्रियंका। चोपड़ा? नहीं नहीं, रनावत। कंगना? नहीं नहीं, प्रियंका रनावत। परेशानी में। क्या प्रॉब्लम होगी? मैडम जी मेरी माँ पता नहीं कल से लापता हो गई है, परेशानी में। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया होगा। ऐसे कैसे होगी माँ लापता? खुल के बोल मैटर। मैडम जी दरअसल बात यह है कि मेरी अलावा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को अपने साथ ही रख लूँ अपने घर में। मगर मेरे जो पति है ना, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? थारे घर में इतनी जगह ना है कि एक जो है बूढ़ी बीमार माँ रह सके? घर में तो बहुत जगह है, मगर मेरे जो पति हैं उनके दिल में मेरी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मेरी माँ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मगर उनकी जो माँ है ना, उनके घर में उनके साथ ही रहती है। मैडम जी प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना, मेरी माँ का पता लगाइए ना प्लीज।
हाँ हाँ करते हैं कुछ, डोंट वरी। एक तो लेट आ रहा है, ऊपर से रुला रहा है इसे। मम्मी जी वो जीप में भूत है जीप में। नहीं मैडम, जीप में लाश है। लाश? लाश? कहाँ है लाश? सर जी जीप में एक औरत की लाश है जी। औरत, ऊपर से लाश। सर ऐसा लगता है आपको जो है कहीं से मिर्चा लग गई है, किसी ने खिला दी है कुछ। आप एक काम करिए, रेस्ट करिए, आपके फोकस आउट है। चलो दिखाओ। देखिए देखिए मैडम, आइए 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 मैडम, आइए आइए आइए, यहाँ यहाँ मैडम। ये देखिए। अरे ये तो मेरी माँ है। जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी माँ मर गई। माँ, माँ! कौन है? कौन है? बिटिया तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वाह वाह वाह, कलयुग की बेटी वाह, अपनी माँ को मौत के मुंह से खींच लाई। अबे खींच के तो मैं लगाऊंगी दोनों को एक एक रैपट। किसने कही कैसे बेरा की वो मर गई है? अंदाजा लगाया था जी। अरे लेकिन ये तो जिंदा है। अरे एक तो इनके मुंह में कोई नींबू ठूसो यार, मिर्चा लग रही है। माँ कहाँ चली गई थी तुम हम सबको छोड़ के परेशानी में? बिटिया तेरे घर से आने के बाद यूं बता, मेरा कोई ठौर ठिकाना था? हा? कोई नहीं था। रात भर यहाँ वहाँ भटकती रही, फिर ये जीप दिखाई दी मुझे, खाली खड़ी थी, इसी में लेट गई और सो गई थी। भाई माता जी ऐसा है, सोने का ना बल्कि रोने का टाइम आ गया है। अबे थारे ना, थारे दामाद के। जरा अपने दामाद को कल चौकी में लेके आओ, बात करते हैं उससे साले से। ओके जी अच्छा। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, आइए आइए। चलो माँ घर चले। सर सर कुछ चाय वाय पिलवाऊं? या स्वीटी, या I'll call you back. I will call you back. आइए। Excuse me, मैं हूं ऋषि रनावत, प्रियंका रनावत का हस्बैंड। उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे चौकी में बुलाया, ममता की छाव में। अपनी सास को अपने घर रखने में तकलीफ हो रही था। देखिए मैडम, मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास मेरे घर में क्यों रहेगी ममता की छाव में? क्योंकि वो बूढ़ी से, बेसहारा, मजबूर और बीमार से वो, और सबसे मेन बात वो थारी पत्नी की माँ से, यानी थारी माँ समान। इज दैट रीजन इनफ? माँ समान है, माँ नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है मैडम। और जहां तक है उनकी बीमारी का सवाल, मैंने उनसे कह दिया है कि जो भी इलाज में खर्च होगा वो मुझे बता दे, मैं उनको दे दूंगा। और वैसे भी मैडम एक बात आपसे कह दूं, मेरा घर कोई वृद्ध आश्रम नहीं है कि कोई भी चलाए वहां रहने के लिए, ममता की छांव में। कोई भी? अबे थारी अपनी बीवी की माँ थारे लिए कोई भी और इसे। अगर छोरे की माँ उसके घर में रह सके तो छोरी की क्यों ना? अगर छोरी की शादी हो गई तो इसका मतलब ये है कि उसका अपने माँ बाप से नाता टूट गया। छोरी का कोई हक ना बनता कि अपने माँ बाप की सेवा करे जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड। देखिए मैडम, आपने जो लाइनें कही हैं ये सब सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकली इन्हें मानना बहुत मुश्किल है। मैडम मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती ममता की छांव में। कौन कह रहा है ऐसा ये? हैं? कौन कह रहा है? मने देख, अरे अरे देख, अरे अरे मैं भी तो अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ रह रहा हूं, और ये दोनों हमारी घनी इज्जत भी करे हैं और हमारा सम्मान भी करें। आपकी तारीफ? अरे मन्ने तो देख के पता चल जाए है
कि मैं हूं राणा फ्रॉम हरियाणा और यो जो है लाडो रानी, इसका ताऊ हूं मैं, और यो से हमारा दामाद। व्हाट? ये मैं क्या सुन रहा हूँ चंद्रमुखी जी? बोलिए, जवाब दीजिए। और जो कुछ मैं सुन रहा हूँ वो सच है? मैडम जी, दरअसल बात यह है कि मेरे अलावा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मगर मेरे जो पति हैं उनके दिल में मेरी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है। मगर उनकी जो माँ है ना, उनके घर में उनके साथ ही रहती है। मम्मी जी वो जीप में भूत है जीप में। नहीं मैडम, जीप में लाश है। लाश? माँ, कहाँ चली गई थी तुम हम सबको छोड़ के परेशानी में? रात भर यहाँ वहाँ भटकती रही, फिर ये जीप दिखाई दी मुझे, खाली खड़ी थी, इसी में लेट गई और सो गई मैं। मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती, ममता की छांव में। और यो से हमारा दामाद। व्हाट? ये मैं क्या सुन रहा हूँ चंद्रमुखी जी? और जो कुछ मैं सुन रहा हूँ वो सच है? आप बोलते क्यों नहीं? बताइए ये लोग कौन है? सर ये एक केस है सर, 1 मिनट जरा हमारे संग आइए, मैं आपने केस समझा रही हूँ। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। कुछ नहीं, बॉस है। सर हमारी बात सुनिए, मैं आपने बता रही हूँ सर, ऐसा है, यो हमारे ताऊ है, हरियाणा से आए हैं। ओके, और सर ये जो केस आया ना थाने में, यो केस इस लौंडे आई मीन ये छोरे का है, ऋषि का। इसकी एक बीवी है प्रियंका, तो यो जो है अपनी बीवी की अम्मा को यानी माँ को, अपनी सास को अपने घर में ना रखा, निकाले दे रहा है। तो बेसिकली सर टू सेट एन एग्जांपल कि भैया मतलब मैंने क्या कराया, अपने ताऊ से कहा थोड़ी एक्टिंग कर लो कि भाई मैं और इंस्पेक्टर आर्यन हस्बैंड वाइफ हैं, और मतलब फॉर नाटक कि आप हमारे संग रह रहे हो, तो ऐसा लोगों को भी प्रेरणा मिले। एक बढ़िया एग्जांपल, सोशल एग्जांपल हम सेट करें कि भाई पेरेंट्स को, छोरी को अपने पेरेंट्स को अपने घर में रखना चाहिए अगर वो बेसहारा हो तो। वाह वाह चंद्रमुखी जी, वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मुझे फक्र है चंद्रमुखी जी कि आपने अपने फर्ज की खातिर अपने ताऊ को दांव पे लगा दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे यो के घड़ी काना फूसी होने लग रही है। अरे मन्ने भी तो पता चले राणा फ्रॉम हरियाणा को। You were a very good actor. एक्टर? अरे यो मन्ने एक्टर क्यों बता रहे है? वो ताऊ जी, वो एक्टर नहीं, ट्रैक्टर। क्यों गोपी? हाँ जी नाना जी, इन्होंने ना नया ट्रैक्टर खरीदना है ना जी मम्मी जी। अरे ताऊ, मैं तन्ने बता रही हूँ, कमिश्नर साहब चाह रहे हैं खेती बाड़ी करें रिटायर होके, तो हमारे से कह रहे थे कि भाई ऐसा है कुछ ट्रैक्टर वगैरह स्पेयर पार्ट्स और फार्म लैंड। मैंने कही कि हमारे ताऊ के पास जाओ घर पे, वो सब समझा देंगे, खेती, ट्यूबवेल और खाद वगैरह सब जानकारी दे देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मुझे देर हो रही है ममता की छांव में। अबे देर हो ना रही है साले, देर हो जाएगी अगर हमारी बात ना मानी तो। देखिए मैडम, मैं आपसे एक बार कह चुका हूं, एक बार फिर कह देता हूं, मैं अपनी बीवी की मां यानी कि अपनी सासू मां को अपने घर में नहीं रख सकता, मतलब नहीं रख सकता ममता की छांव में। और मैं तेने पहली और आखिरी बार कह दे रही हूं, अगर तो माँ बेटी के संग नाइंसाफी या कोई जाति करी तो मैं आ जाऊंगी ताव में। ठीक है, ओके। अरे आज मन्ने थारी ताई की याद आ ली, वो भी गांव भर को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक से लड़ा करती थी। अरे सर, आई मीन जानू। बोलो चांद। भाई वो वाला डांस है ना जो तुम हमारे लिए करते हो, वो एक टांग पे 1 घंटे वाला,
वो जरा ताऊ जी को करके दिखा दो। ताऊ तेने कोई ना बेरा, एक बार जो है मैं कतई रूठ गई थी ना, मतलब थारी याद में दुखी सी हो रही थी, परेशान सी। तो आई टेल यू सच ए नाइस हस्बैंड ना, इन्होंने जो है हमारे लिए एक डांस करा, बिल्कुल एक टांग पे चीयर गर्ल हो गए थे यो, बिल्कुल मतलब एंटरटेन कर डाला। आज आपके लिए करेंगे, क्यों जानू? अरे लेकिन सास को क्या आज? सर दिखाइए ना नाच। ओके बाय। अरे बेटा, जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो नाच के दिखा दे ना। म्यूजिक। चंदा भाई, तुम्हारी आज छुट्टी, जाओ। लेकिन मैडम ने तो बोला नहीं। अरे मैडम क्या, मैडम का हस्बैंड बोल रहे हैं ना, छुट्टी, जाओ जाओ जाओ। लेकिन ढेर सारे बर्तन पड़े हैं और कपड़े भी भिगो के रखे, उसको तो साफ करना है ना साहब। तुमको चिंता क्यों हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ जाओ, अपनी जिंदगी जीलो, जाओ। लेकिन साहब तुम अजीब हो, पहली बार देख रहा हूँ जिसको छुट्टी देने के बाद भी वो दुखी हो रही है। तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ है। जा एंजॉय कर, जा ना, चल जा, बाय। मुझे एक पैर पर नचाता ना चंद्रमुखी जी, अब देखो मैं आपको दो पैर पर कैसे नचाता हूँ। लिक लाक लिक कोक लिक पोक लिक लप टक टिम्ब डिम्बड़ो डिंगड़ो डिम्बड़ो लक लक टिम्ब डिम्बड़ो टिम्ब टिम्बड़ो टिम्ब टिम्ब डिप्पड़ा पटी टी नी डी टिम्ब टिम्बड़ो टिम्ब टिम्ब तू खाली खड़े खड़े के धरती का बोझ बढ़ा रहा है, नहलाता क्यों ना उसको, देख वो भी तो नहला रहा है कि नहीं। अरे ताऊ जी, मैं खुद 15 साल से नहीं नहाया हूं, मैं उसको क्या नहलाऊंगा। लो बोलो कर लो बात। और तू, तने कितनी बार बोला है कि खड़े होके इसको नहलाया कर। खड़ा हो गए तो नहला रहा हूँ। खड़े है, एक तो थारा यो पता न चलता कि तू खड़े है कि बैठे है। अरे चुप, अरे धीरे धीरे, मासी है वो थारी, समझ गया। अरे क्या हुआ मैडम, आप ऐसी उजड़ी अमावस्या? मेरा मतलब है आप ऐसी परेशान सी क्यों लग रही हैं? हाँ जी जी मम्मी जी, की गल होगी जी, कोई सीरियस मैटर? टेल मी। तू जस्टिस चौधरी हो रहा है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। टेल मी। प्लीज कैरी ऑन। चल हट। अरे बिटिया बिटिया, इतनी लाल पीली क्यों हो रही है, मेरा भी तो पड़ेगी, हो क्या गया? अरे ताऊ वो काम वाली है ना शांता, अरे वो आज आई ना है काम पे, ना इतने ढेरों बर्तन गंदे पड़े हैं, नाश्ता बनाना है और जो है कपड़े भीगे पड़े हैं धुलने के, अब कैसे होगा ये सब काम। अरे चांद, जानो तुम यहाँ क्या कर रही हो, कितनी देर हो गई, नाश्ता दो ना। अरे कपड़े भीगे पड़े, वो कब धुलेंगे? ताऊ जी मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अजी वो आज काम वाली भाई है ना शांता, ना वो बिल्कुल आज काम पे ना, ये छुट्टी मार ली उसने, ना व्हाट टू डू। तो क्या हुआ, तुम हो ना, देखो पहले बर्तन धो लेना, बाद में हमारे लिए नाश्ता लगा देना, फिर कपड़े धो देना, है ना ताऊ जी? मैं करूं ये सब काम? तो क्या हुआ ताऊ जी, आप ही बताइए, ताई जी ये सब काम नहीं करती थी घर के लिए, बताइए। भाई लाडो रानी, यो बात तो दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर का काम घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए, इससे जो घर है ना वो स्वर्ग बन जावे। ताऊ पर मन ने ड्यूटी पे जाना है। घबराती क्यों, मैं हूं ना तुम्हारा ऑफिसर, जाओ तुम्हें छुट्टी दे दी। हाँ 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 सुदाम बोल। साले को बांध के रख, एक आध हड्डियां तोड़ साले की, मैं आके कन्फेशन ले रही हूँ, रोक के रख साले को। मम्मी जी
साले मम्मी जी अपना ना, जब सारे बर्तन आधे से ज्यादा घिस चुकी हूँ तब आ रहा है मुंह उठा के। क्या करते नहीं, बाहर नाना जी डंडा लेके बैठे हैं। साले चाहे फ्राई कर दूंगी मैं नाश्ते में, खाएंगे सब तुझे। चल जाकर बर्तन दो। ओए जय जवान जय किसान। सर ओए बड़ा खुश क्यों हो रहे हो? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी ड्यूटी आज सिमर कंटोला में। चलो आउट। अब लेकिन सर जी आउट यू गो, वरना तुम्हें फौरन सस्पेंड कर दूंगा। पेपर का है। यो सब करना कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा है। अच्छा, और एक पैर पे नचवाना ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है? बटन टकवाना यो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। चाय में मिर्ची मिलाकर पिलाना ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। दूध दुआना यो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। बेडरूम के बजाय किचन में सुलाना ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सर दामाद जी, ताऊ जी आई एम कमिंग। फौरन नाश्ता बनाओ, टाइम हो रहा है। गंदे बर्तन है, चलो जाओ धो लो सर। चलो चलो। ताऊ जी, बड़ा ही ऐतिहासिक बक्सा है आपका। अरे भाई गांव में इसी तरह के मजबूत बक्से हुए हैं, शहर की तरह नहीं। रबड़ की वो अटैचियां फैचियां सी बना लेते हैं, पानी चलता है ऐसा। ताऊ जी, यो मारे ताऊ ने मन ने दिया था। पकोड़े खाओ भाई। यो पकोड़े देख के ना इस राणा फ्रॉम हरियाणा को थारी ताई की याद आ गई। क्यों, ताई जी की शक्ल पकोड़े जैसी थी? अरे ताऊ देख, नईब कदे आंख में आंसू आए ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। चल पकोड़ा खा। नहीं इतनी जो है मुश्किल मेहनत से बनाया मैंने, यो ले। हाय 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 हाय, कितने खुशकिस्मत है आप। सच कह रहा हो ताजी, काश हमें भी कोई अपने हाथों से पकोड़े खिलाता। जी जरूर सर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था गुब्बारे, मैं अपनी बीवी चांद की बात कर रहा था। काश चांद मुझे अपने हाथों से पकोड़े खिलाती। हाँ तो बेटा ये कौन सा कहीं भागी जा रही है? छोरी भी यही है, हम भी यही हो। जोरू है थाली, खिला देगी कभी ना। अरे कभी क्या, खिलाए दे बेटा, हाँ खुश हो जाएगा। इससे प्यार बना रहे हैं। शाबाश। कुछ लोग आजकल कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं। हाँ हमारी भी मजबूरी चल रही है, वरना कब का समेट देती। समेटने से याद आया, चांद मेरे कपड़े कुछ बिखरे पड़े हैं। काम वाली भाई आज आने वाली नहीं है चांद, तो प्लीज जरा धो देना प्लीज। हाँ हेलो 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 मैम, मैं प्रियंका रानावत बोल रही हूँ। हाँ हाँ प्रियंका बोल। मैडम जी, आज मेरे पति ने मेरी माँ की इतनी इंसल्ट की कि मेरा मन कर रहा है मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। अबे एक तेरे ही हो रही दुनिया में प्रॉब्लम, बाकी तो सब आराम से जी रहे। ऐसी कोई बेवकूफी करने की जरूरत ना है। सुन, आज मैं चौकी ना आ रही हूँ, कल आऊंगी और कल करूंगी थारे केस का फुल एंड फाइनल। ओके, तब तक जरा टाइम पास कर, बिजी रहे, कुछ टीवी सीरियल वगैरह देख। जी मैम। कुकिंग कर। चलो के रख। थैंक यू। अबे यार, चांद, जानू, वो मेरी वर्दी प्रेस करके कहाँ रख दी तुमने? दिख कोई ना रहा है, सुखा दिए। हैं? सारी की सारी वर्दी धो दी तुमने? हाँ तो आपने कही थी हमारे कपड़े धो दे, तो मैंने धो दिए। 1 to all सारे कपड़े धो दिए, बस यो बचे हैं जो पहन रखे हैं आपने। ये ओह मेरा
इंस्पेक्टर आर्यन, सर। आप 10 मिनट में नेताजी के ऑफिस पहुंच जाइए। आज उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज आप हैं। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, समझ गए ना? हाँ सर। हो देखिए ना ताऊ जी, सर जी का फोन था, मतलब कमिश्नर साहब का फोन था। वो कह रहे कि 10 मिनट में ड्यूटी ज्वाइन करो, और मेरी वर्दी तो इन्होंने धो दी है। अरे क्या सर, आपको कुछ भी याद नहीं रहता सर। यू हैव अ मेमोरी ऑफ ए गजनी। अब सर आपको याद नहीं सर? सर एक बार चौकी में आपकी यूनिफॉर्म पे चाय गिर गई थी और आपको कितनी स्पेशल ड्यूटी पर जाना था, तब आपने अपनी वर्दी उतारी और ये बनियान और तौलिया पहनकर आप ड्यूटी पर गए थे सर। अरे ईब के खड़े खड़े देख रहे हो? चलो हेलमेट पहनो, गाड़ी को किक मारो और ड्यूटी पे जाओ कहीं, देर ना हो जाए। सर ऑल द बेस्ट। I'm the king. मम्मी जी, आज सर जी ने जब मुझे आपकी हेल्प करने से रोका ना, मेरा खून उबल गया था। मैंने पता मैं किमें कंट्रोल किया है। वैसे मैडम ये सर की लफाड़पंती कुछ बढ़ती ही जा रही है। मैडम अगर मेरा दिमाग सटक गया ना एक बार, तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे ताऊ को जरा भी भनक लग जाए कि मैंने उससे झूठ कहा है। I'm the king. कैसे सर, और ड्यूटी कैसी रही सर? मतलब आपको इस तरह देखकर तो सब एकदम इंप्रेस हो गए होंगे नहीं? मोटे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मेरी ड्यूटी मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी में लगाई थी। इस हालत में देख के वो इनसिक्योर हो गए और मुझे 5 घंटे धूप में खड़े रहने की सजा दे दी। दामाद जी, आगे दामाद जी। जय श्री कृष्ण ताऊ जी। जीते रहे। अरे ताऊ आ भी गए हैं और इनाम भी लेकर आए हैं अपनी इस इंटरनेशनल कस्टूम में। जो गए थे ना कमिश्नर साहब के पास, तो बस तौलिया बनियान में देख के कमिश्नर साहब ने इनाम दे दिया इन्हें। जानू बताइए। हाँ भाई, इनाम क्यों नहीं लाएगा? आखिर दामाद किसका है? किसका है? अबे खोल। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैडम कहाँ है मैडम? मैडम आइए आइए। मैडम क्या हो गया आंटी? मैडम मेरी बेटी ने। क्या हो गया बेटी को? मैडम मेरी बेटी ने। बेटी ने क्या करा? बेटी ने मेरी बेटी ने ये स्लीपिंग पिल्स।